हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और इस करंट फॉर वीडियो में हम लोग बात करेंगे पद्म अवार्ड 2025 के बारे में। तो जिन लोगों को मिला है ये अवार्ड, उन सब के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। जिस तरह से एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। एक एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि पद्म अवार्ड जो है 3 तरह के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो 2025 में कितने लोगों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है? टोटल है 139 ये पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। उसमें 7 जो है वो पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है। पद्म विभूषण के बारे में आप जानते होंगे, ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है क्या? भारत रत्न। उसके बाद स्थान आता है पद्म विभूषण का। फिर तीसरा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, ठीक है। तो इस बार जो पद्म अवार्ड दी जा रहे हैं उनमें 23 महिलाएं भी हैं। ये भी सवाल हो सकता है, कितनी महिलाएं हैं? 23 महिलाएं हैं। और विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड वाले जो विदेशी श्रेणी में, वो 10 लोग शामिल हैं। 13 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो अब प्रश्नों के जरिए इस चीज़ को समझते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में उस ढंग से समझते हैं और फिर डिटेल पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो सवाल ये होगा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? आंसर क्या होगा? 7। मैंने पहले ही बताया था। तो राष्ट्रपति से अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार ने ये जो 76वां गणतंत्र दिवस था और उसकी पूर्व संध्या पर इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है, ठीक है। हर साल ये जो अवार्ड है ना, इसकी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले शाम को, ओके। तो और ये अवार्ड जो है दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति देती हैं या देते हैं अवार्ड। मार्च अप्रैल के आसपास समारोह आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति भवन में और तब वहाँ राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और ये जो पद्म विभूषण है वो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि किन्हें चुना गया है पद्म विभूषण अवार्ड के लिए 2025 के लिए। तो पूरे विजेताओं की ये लिस्ट है। मैं एक एक करके सबके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले हैं दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन में, इसके ज़रिए मेडिसिन क्षेत्र में, और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। फिर दूसरा नाम है न्यायमूर्ति रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में और चंडीगढ़ से हैं ये मूलतः। फिर नाम है, क्या नाम है? कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, ये आर्ट्स के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में, गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट के क्षेत्र में, कर्नाटक से। एमटी वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इनको मिल रहा है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से हैं वो। असोमी सुजुकी, मरणोपरांत दिया जा रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान से हैं। और शारदा सिन्हा, जिनको आप जानते हैं, कला के क्षेत्र में, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है और ये बिहार से हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। अभी तो मैंने नाम बताया आपको, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं कि क्यों ये पॉपुलर हैं और किस वजह से इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी के बारे में। ये गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट हैं और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी और एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद के चेयरमैन हैं। और यहाँ तक कि वो वर्ल्ड एंडोस्कोपी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2016 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है और अब 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रो से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी लोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये इसलिए इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है जगदीश सिंह खेहर, यानी जस्टिस कहिए, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है।
पहले सिख मुख्य न्यायाधीश कहेंगे हम इसको, भारत को, इनको। ओके। जनवरी से लेकर अगस्त 2017 तक वो सीजीआई थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और वो चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने अपने अल्पमत के फैसले में ट्रिपल तलाक, यानी जो तत्काल 3 तलाक होता है, उसको मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखने की बात कही थी अपने फैसले में। हालांकि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से 3 तलाक पर रोक के केंद्र के फैसले को सही करार दिया था। ठीक है, तो इनका अल्पमत का फैसला था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में थे। 3 तलाक के पक्ष में एक तरह से थे ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने ये किया था कि नहीं, 3 तलाक जो सरकार ने फैसला किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और काफ़ी पॉपुलर थे न्याय के क्षेत्र में, इनका काफ़ी बड़ा नाम है। अगला नाम है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। ये आर्ट्स के क्षेत्र में गुजरात से हैं। इनका जन्म हुआ था 17 मई 1930 को। अहमदाबाद की मूलतः निवासी है और ये नृत्यांगना है, यानी डांसर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। और उन्होंने 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत संस्थान, उसका नाम है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, उसकी स्थापना की थी। इनकी माँ भी जो है वो संगीत के क्षेत्र से थी, शास्त्रीय गायिका थी वो। ठीक है, लीला नाम था उनका, इनकी माँ का। अगला नाम देखते हैं, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको भी आर्ट्स के क्षेत्र में मिल रहा है अवार्ड, कर्नाटक से मूलतः हैं और ये प्रख्यात वायलिन वादक हैं। ठीक है, ये जो बजा रहे हैं फोटोग्राफ में, ये वायलिन वादक हैं, संगीतकार हैं और म्यूजिक कंडक्टर भी हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनका जन्म हुआ था 1947 में और म्यूजिक में फ्यूजन के प्रयोग के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं और उन्होंने लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल, इसकी स्थापना की थी। अगला नाम है एमटी वासुदेवन नायर। इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण अवार्ड, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से हैं और आपको बताऊं कि ये मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, काफ़ी पॉपुलर उपन्यासकार थे वो, लघु कथाकार थे, पटकथा लेखक थे, फिल्म निर्देशक भी थे। ठीक है, तो और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। उनका एक उपन्यास है कालम, उसके लिए उनको 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1933 में हुआ था। ओके, और निधन हो गया था पिछले साल ही 25 दिसंबर को 91 ईयर की उम्र में। और अगला नाम है ओसामू सुजुकी। इनके बारे में मैंने जब इनका निधन हुआ था तब काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था करंट फूड्स वीडियो में। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया जा रहा है, जापान से है और ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत लंबे समय तक सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो जापान की कंपनी है उसके अध्यक्ष रहे हैं। 94 ईयर की उम्र में इनका पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। इन्होंने शुरुआत में तो बैंकिंग करियर अपनाया था, बाद में फिर 1958 में सुजुकी मोटर ज्वाइन किया और फिर कंपनी में 2 दशकों तक वो रहे और धीरे धीरे 1978 में वो कंपनी के अध्यक्ष बन गए थे सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के। ठीक है, 1980 के दशक में सुजुकी ने भारतीय बाजार में कदम रखा था और फिर उस समय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मतलब भारत जो है वो पिछड़ा हुआ था, लेकिन इस कंपनी के आने के बाद जो भारतीय कंपनी थी मारुति, उसमें इन्होंने निवेश किया और साझेदार के तौर पर जो आगे बढ़े और आज मारुति सुजुकी भारत की एक लीडिंग कंपनी है। ठीक है, तो भारत में जो मोटर उद्योग है यानी कार उद्योग है उसमें उसको बहुत आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका इनकी भी रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है शारदा सिन्हा का। इनको कौन नहीं जानता। इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, बिहार से मूलतः हैं और कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया जा रहा है और ये लोक गायिका रही हैं, लोक गायिका के रूप में काफ़ी पॉपुलर थी और पिछले साल ही 5 नवंबर 2025 को 71 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया था। इन्होंने यानी शारदा सिन्हा ने गायकी के करियर की जो शुरुआत है वो 1970 के दशक में की थी। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी के कई सारे लोकगीत इन्होंने गाए थे। इनकी गायकी में बिहार से पलायन और महिलाओं के संघर्ष को काफ़ी जगह मिली थी। शारदा सिन्हा लोकगीतों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी
लेकिन उनकी आवाज़ जो ना कई सारे लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में भी गूंजती रही। कहे तो से सजना, ये जो गाना था जो आज भी हम लोग सुनते हैं, तो वो उन्होंने गाया था। छठ को लेकर जो उनके गीत हैं वो मतलब छठ त्योहार तो उनके गीतों के बिना एक तरह से पूरा होता ही नहीं है, मतलब वो ना बजे तो फिर लगता है अधूरा सा है। ठीक है। और एक तरह से उत्तर भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता था। ओके, तो ये सारे जो पूरी लिस्ट देखी मैंने, दिखाया मैंने आपको। ठीक है, इन सब के बारे में बताया। तो ये जो है ये टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और पद्म भूषण अवार्ड के बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ ना फ्री में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में शानदार जो है वो कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की लंबी तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्जामिनेशन में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है हमारे पास। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोनों प्लान। एक है स्पीसीज मेंबरशिप प्लान, जिसके जरिए यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामिनेशन के देश भर के उन सब की तैयारी हो जाएगी। और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप, जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के एग्जामिनेशन के लेवल का है। और ये खास बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको कंटेंट मिलता है। आपको पीडीएफ और टेस्ट दोनों लैंग्वेज में मिल जाते हैं। वीडियो तो खैर हिंदी में होता है, और कुछ चीज़ें पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। और ये मेंबरशिप प्लान के ज़रिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, ये सब कुछ मिल जाता है। और अगले 1 साल तक, अगले 365 दिनों तक आपको कंटेंट मिलते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाकर। ठीक है, बहुत मामूली सा प्राइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड वर्ष 2025 के लिए देने की घोषणा की है? आंसर होगा 19, टोटल 19 लोग हैं। ठीक है, और ये सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये होता है। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किन्हें चुना गया है, ये कौन कौन लोग हैं जिनको चुना गया है, और उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। टोटल 19 लोग हैं। कौन कौन? सबसे पहला नाम है शेखर कपूर को मिला है। वो फिल्म निर्माता है और निर्देशक हैं, ये प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं। फिल्मों के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, बैंडिट क्वीन, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो मूलतः ये महाराष्ट्र से हैं, तो कला के क्षेत्र में इनको दी जाने की घोषणा की गई है। एस अजित कुमार ये एक्टर हैं और साउथ के एक्टर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। इनकी फिल्में आपने देखी होगी। इनको कला के क्षेत्र में, यानी फिल्म क्षेत्र में जो काम किया इन्होंने, इसके लिए दिया जा रहा है अवार्ड, और ये तमिलनाडु से हैं। ओके, शोभना चंद्र कुमार ये एक्टर्स हैं, ये आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, तमिलनाडु से हैं ये, साउथ की एक्टर, साउथ की फिल्मों के एक्टर हैं। ओके, चौथा नाम जो है ना वो अनंत नाग, ये भी एक्टर हैं और काफ़ी ये पॉपुलर एक्टर हैं साउथ में। कला के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है और कर्नाटक से हैं। ठीक है, अगला नाम है नंद मुरारी बालकृष्णा, ये एक्टर हैं, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, और कला के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। इनकी फिल्में साउथ में बिल्कुल सुपर हिट होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला जो नाम है पंकज उधास, इनका नाम तो आप जानते होंगे, सुना होगा, प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं। मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है कला के क्षेत्र में, और मूलतः वो महाराष्ट्र से थे। अगला नाम है जतिन गोस्वामी, ये डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं, तो आर्ट्स के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला जो नाम है वो है पीआर श्रीजेश, इनको खेल के क्षेत्र में, और मूलतः ये केरल से हैं, और ये हॉकी खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश, और पिछले जो बड़े बड़े आयोजन हुए, जो ओलंपिक हुआ, उन सब में बड़ी भूमिका इनकी रही है। ठीक है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नाम लेते हैं मनोहर जोशी, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनका निधन हो चुका है, तो इनको भी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान। अगला नाम है सुशील कुमार मोदी, इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, बिहार से।
बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई बार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के। अगला नाम है ए सूर्य प्रकाश। ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष हैं। साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, इन सब के क्षेत्र में ये दिया जा रहा है। मूलतः ये कर्नाटक से हैं। ठीक है। अगला नाम है विवेक देवराय। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इनके बारे में बताया था, इनका निधन हो गया था कुछ वक्त पहले ही। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ना, उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है। तो मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। साहित्य, शिक्षा और बोलते ये दिल्ली से थे, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। अगला नाम है राम बहादुर राय। ये जर्नलिस्ट हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। तो इनको साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता इसके क्षेत्र में दिया जा रहा है। मूलतः ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। अगला जो नाम है वो नाम है साध्वी रितंभरा का। सोशल वर्क के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश से मूलतः ये हैं। ठीक है। साध्वी रितंभरा को जानते होंगे आप। अगला नाम है विनोद धाम और ये भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं और इनको पेंटियम चिप का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है और मूलतः ये अमेरिका से हैं, यूएसए से हैं। ठीक है। डॉक्टर जोस चाको पेरियापुरम, मेडिसिन के क्षेत्र में ये हृदय शल्य चिकित्सक है, यानी कार्डियो सर्जन है ये मूलतः, और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है और ये केरल से हैं मूलतः ये। ठीक है। अगला जो नाम है पंकज पटेल हैं और इनके बारे में बताऊं कि भारत की जो 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी है ना, उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंसेस, उसके वो अध्यक्ष हैं और व्यापार उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। गुजरात से मूलतः ये हैं। 18वां नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। ये पुरातत्व के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। ये अवार्ड दिल्ली से हैं मूलतः ये। और 19वां नाम किनका है? 19वां नाम है नल्ली कुप्पुस्वामी चट्टी। ये कपड़ा उद्योगपति हैं और परोपकारी हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। मूलतः ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2025 में दिए जाने की घोषणा की है? टोटल कितने हैं? टोटल हैं 113। ठीक है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। पहला क्या है? पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म श्री अवार्ड। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेंगे कि केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए मतलब किन्हें चुना है, कौन सब हैं? तो 113 हैं टोटल। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है। आपको आमतौर पर इंटरनेट पर जब डाउनलोड करेंगे लिस्ट पूरी, तो वो पूरा मिक्स होगा। यहाँ मैंने अलग अलग कैटेगरी में दे दिया, जैसे कला के क्षेत्र में यानी आर्ट के क्षेत्र में कौन कौन है। तो ये देखिए, ये पूरा नाम हम आगे बता रहे हैं। अद्वैत चरण गढ़नायक, ये आर्ट के क्षेत्र में उड़ीसा से हैं। अच्युत रामचंद्र पालव, ये आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। अरिजीत सिंह जो आप गायक हैं बहुत शानदार, आर्ट के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से हैं। अशोक लक्ष्मण सर्राफ, ये एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं फिल्मों में, तो उनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से हैं ये। बैरी गॉडफ्रे जॉन, ये कला के क्षेत्र में, इनको दिल्ली से हैं। अश्विनी भिंडे देश पांडे, तो ये कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से हैं, ये भी एक्टर हैं। बेगम बतूल आर्ट के क्षेत्र में राजस्थान से हैं। भारत गुप्त दिल्ली से हैं। भेरू सिंह चौहान कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं। अगला नाम है भीमावा डोड्डबल्लप्पा शिल्ले क्या धारा, ये आर्ट के क्षेत्र में और ये कर्नाटक से हैं। फिर अगला नाम है दुर्गा चरण रणबीर, ये आर्ट के क्षेत्र में, इनको भी ओडिशा से। तो ये सब आर्ट के क्षेत्र वाले हैं। अगला और भी देखते हैं, आर्ट के क्षेत्र में ही यानी कला के क्षेत्र में ही है। फारूक अहमद मीर जम्मू कश्मीर से हैं। गोकुल चंद्र दास पश्चिम बंगाल से। गुरुवर दोराई आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। हरिचंदन सिंह भट्टी मध्य प्रदेश से हैं। हसन रघु आर्ट के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। हरजिंदर सिंह पंजाब से हैं मूलतः ये एक्चुअली। ठीक है। इनका नाम ही है हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले। ओके। अगला नाम है जसपिंदर नरूला आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से।
जोएना चरण बाथरी और ये असम से हैं। अगला नाम है के ओमना कुट्टी और ये केरल से हैं, अम्मा के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला नाम है मुदगुला नागफनी शर्मा, आर्ट के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से हैं। फिर है महावीर नायक, ये झारखंड से हैं। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में ही अगला भी पूरी लिस्ट जो है ना वो कला के क्षेत्र में ही है। ममता शंकर, ये आर्ट के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। मरियाला अप्पा राव मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। नरेन, अगला नाम है नरेन गुरुंग, ये सिक्किम से हैं। और ममता देवी हैं जो बिहार से। पी दक्षिणामूर्ति, ये पुदुचेरी से। पंडीराम मंडावी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगला नाम है परमार लवजी भाई नागजी भाई, ये गुजरात से हैं। अगला नाम है पुरिसाई कनप्पा सन बंदन, ठीक है, वो तमिलनाडु से हैं। राधा कृष्णन देव सेनापति तमिलनाडु से। रणेंद्र भानु मजुमदार महाराष्ट्र से। रतन कुमार परिमू, ये गुजरात से हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और ये भी अगला भी कला के क्षेत्र में ही है नाम, यानी आर्ट्स के क्षेत्र में नाम है। तो कौन है? रेबाकांत महंत, ये असम से हैं। रिकी ज्ञान केज, ये कर्नाटक से। श्याम बिहारी अग्रवाल उत्तर प्रदेश से। सोनिया नित्यानंद, ये उत्तर प्रदेश से। तेजेंद्र नारायण मजूमदार पश्चिम बंगाल से। थियम सुखी मुखी देवी, ये आर्ट के क्षेत्र में। वासुदेव कामत महाराष्ट्र से। वेलु आसन तमिलनाडु से। वेंकप्पा अंबाजी सुगा तेगर, ये कर्नाटक से। अनिल कुमार बोरो, ये असम से। और अरुणोदय साहा, ये हैं त्रिपुरा से। ठीक है, तो ये तो टोटल जो 43 हैं वो कला के क्षेत्र से हैं। अब आगे बढ़ते हैं और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किनको पद्मश्री अवार्ड दिने की घोषणा की गई है। तो नाम है अगला अरविंद शर्मा, ये कनाडा से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। डेविड आर समली, ये मेघालय से। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये उत्तर प्रदेश से। गीता उपाध्याय असम से। हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश से। चंद्रकांत सेठ, ये मरणोपरांत दिया जा रहा है, गुजरात से हैं। जगदीश जोशीला, वो मध्य प्रदेश से हैं। केएल कृष्णा, ये साहित्य शिक्षा क्षेत्र में ही आंध्र प्रदेश से हैं। लक्ष्मीपति राम सुब्बायर, ये कहाँ से हैं? तो ये है तमिलनाडु से। ह्यूग और कोलिन, ये मरणोपरांत दिया जा रहा है, उत्तराखंड से। अगला नाम है ललित कुमार मंगरोता, ये जम्मू कश्मीर से। मारुति भुजंगराव चित्तमपल्ली, ये महाराष्ट्र से। नरेंद्रनाथ रॉय, ये पश्चिम बंगाल से। तो ये जो पूरा है वो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही है। आगे भी इसी सेक्टर से ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। नितिन नोहरिया, ठीक है। अगला नाम है ये है अमेरिका से नितिन नोहरिया। प्रतिभा सतपथी ओडिशा से। राम दरश मिश्र दिल्ली से। रिंथ लेई लाल राणा मिजोरम से। संतलाल देवसवाल, ये हैं हरियाणा से। सोनी विश्वनाथन, ये तमिलनाडु से हैं, ठीक है। अगला नाम है शीन काफ निज़ाम, इनको शिव किशन बेस्सा के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान से हैं। स्टीफन नैप अमेरिका के हैं। सैयद एनलू हसन, ये उत्तर प्रदेश से। तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला, ये गुजरात से। वादिराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी, ये आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल जो ये वाला लिस्ट था वो क्या था? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में था। और अब हम लोग देखेंगे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड किन को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये पूरी यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं। अरुंधति भट्टाचार्य, नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? SBI की पूर्व चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इनको व्यापार उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र से मूलतः ये, तो SBI के पूर्व चेयरपर्सन, ओके। दूसरा नाम है ओंकार सिंह पहवा, ये पंजाब से हैं। पवन गोयनका पश्चिम बंगाल से। प्रशांत प्रकाश कर्नाटक। RG चंद्रमोगन तमिलनाडु। सज्जन भजन का पश्चिम बंगाल से। और सैली होलकर, ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये व्यापार और
उद्योग के क्षेत्र में ये नाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन है? अशोक कुमार महापात्रा, ये ओडिशा से हैं। बोधेंद्र कुमार जैन, ये हैं मध्य प्रदेश से। हेमंत कुमार, ये बिहार से हैं। नीरजा भट्टल, दिल्ली से। शेखा अली अल जबर अल सबा, ये कुवैत से, मेडिसिन के क्षेत्र में ही। विजय लक्ष्मी देशमाणे, कर्नाटक से। विलास डांगड़े, ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में। अब हम क्या देखेंगे? सोशल वर्क के क्षेत्र में किनको पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। कौन कौन है? तो नाम देख रहे हैं। भीम सिंह भावेश, बिहार से। चैतराम देवचंद पवार, ये महाराष्ट्र से। जुमदे योम गामलिन, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। लीबिया लोबो सरदेसाई, ठीक है, नाम ही है। और इनको जो है सोशल वर्क के क्षेत्र में दिया रहा है, गोवा से हैं। और इनके बारे में बताऊं, गोवा का जो मुक्ति संग्राम था उसकी आवाज़ ये बनी थी। जब पुर्तगालियों से आज गोवा को आज़ाद कराने की बात हुई थी, भारत में मिलाने की, तो उस दौरान इन्होंने पश्चिम घाट के जंगलों से भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था और उन्होंने पुर्तगाली जो दुष्प्रचार थे उसको ध्वस्त किया था और औपनिवेशिक जो सेंसरशिप था उसको दरकिनार किया था। तो जंगलों में रह के रेडियो चलाती थी, जिससे क्या होता था, पुर्तगाली जो है इनको पकड़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर है राधा बहिन भट्ट, ये उत्तराखंड। सुरेश हरिलाल सोनी, गुजरात से। विनायक लोहानी, ये पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, पद्मश्री अवार्ड। तो अजय वी भट्ट नाम है इनका और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए से हैं। फिर अगला नाम है आशुतोष शर्मा, ये उत्तर प्रदेश से। चेतन ई चिटनिस, ये फ्रांस से। एमडी श्रीनिवास, ये तमिलनाडु से। सेत रामन पंचनाथन, ये यूएसए से। और सुरेंद्र कुमार वासल, ये दिल्ली से। तो इन सबको क्या है, इन सबको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य में आध्यात्मिकता के लिए जो अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है, कौन कौन है? तो बैजनाथ महाराज, ये राजस्थान से। जोनास मासेट्टी, ब्राज़ील। लामा लोबजांग मरणोपरांत, ये लद्दाख से। स्वामी प्रदीप्तानंद, पश्चिम बंगाल से। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, ये बिहार से। तो इनको आध्यात्मिकता के क्षेत्र के लिए पद्मश्री अवार्ड है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स देख लेते हैं, खेल के क्षेत्र में किनको मिल रहा है पद्मश्री। तो हरविंदर सिंह, ये हरियाणा से हैं। इन्नी वालापिल मणि विजयन, तो ये केरल से हैं। आर अश्विन, तमिलनाडु से, क्रिकेटर। सत्यपाल सिंह, उत्तर प्रदेश से। ये खेल के क्षेत्र में इन सबको दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। खेल को एक बार लगता है, हाँ ठीक है, आप पब्लिक अफेयर्स, यहाँ लिस्ट है। CS वैद्यनाथन, दिल्ली से हैं। मंदा कृष्ण मडिगा, तेलंगाना। और नारायण भुलई भाई, मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, ये हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग अन्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिनको पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की बात हुई है, कौन कौन है? हरिमन शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश से। एल हैगथिंग, ये नागालैंड से। सुभाष खेतुलाल शर्मा, ये महाराष्ट्र से। ठीक है, और इसके अलावा भी एक और लिस्ट है अन्य का। तो चंद्रकांता सोमपुरा, ये गुजरात से, वास्तुकला के क्षेत्र में। ये सोमपुरा नाम से आप ध्यान रखिएगा, जो राम मंदिर है ना, अयोध्या का राम मंदिर, उसके जो वास्तुकला है उनका पूरा डिज़ाइन जो है ना इन्हीं का किया हुआ है। ठीक है, आर्किटेक्चर यही है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो इनको गुजरात से हैं। के दामोदरन, तमिलनाडु से। किशोर कुणाल, बिहार से हैं, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं किशोर कुणाल। और वो जो है IPS अधिकारी थे। इसके अलावा जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये तो टोटल जो पद्म अवार्ड थे, ये पूरी की पूरी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पद्म
अवार्ड, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो है 24 जनवरी को। देखिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था। संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्से को दूसरे राज्यों में, फिर दूसरे राज्यों के कुछ हिस्से को इसमें शामिल किया गया था, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो इस दिन को यूपी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं और प्रश्न एग्जामिनेशन में खूब टकराते हैं, ये हमारा दावा रहता है। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया है? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, कर्नल सुभाष देसवाल, जय सिंह, मनीष वर्मा और कृष्णा यादव। ठीक है, तो ये सब हैं, इन सबको ये अवार्ड दिए गए। और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, ये गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, ये जो महिला हैं ये उपराष्ट्रपति की वाइफ हैं। तो ये पूरे और बाकी मंत्रीगण हैं और ये विजेता पीछे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, अगला वीडियो है। फिर हम लोग दो जो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आने वाला है वो आप देखिएगा। एक में तो हम लोग जो देश का आर्थिक सर्वे है वो बताएंगे हम आपको पूरे डिटेल में। और फिर जो बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो 2 तारीख को जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का भी करंट अफेयर्स देखिएगा आप। ओके, बाय।